नमस्कार। आज हम अपोलो हॉस्पिटल्स के Q4 2025 नतीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, एक जरूरी खबर यह भी कि कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट 19 अगस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों से। सबसे पहले रेवेन्यू। हाँ, तो Q4 2025 में रेवेन्यू रहा 5,592 करोड़। ठीक है। पिछले क्वार्टर से देखें तो मतलब कोई खास बढ़ोतरी नहीं, करीब 1% ही है। लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो लगभग 13% ऊपर है। वो करीब 4,943 करोड़ था। हाँ, तो ये जो साल दर साल 13% की ग्रोथ है, ये काफी मजबूत मानी जाएगी। और तिमाही दर तिमाही ये स्टेबल है और ये करीब 6,000 करोड़ के मार्केट एस्टिमेट के आसपास ही है। तो स्टेबल परफॉर्मेंस कह सकते हैं। हाँ, स्टेबल। और हॉस्पिटल सेक्टर में तो साल दर साल ग्रोथ ही ज्यादा देखी जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, अब आते हैं खर्चों पर। Q4 में खर्चे थे 5148 करोड़ रुपए। ये पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा हैं और पिछले साल से भी। हाँ, और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, खर्चे खासकर जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है। अच्छा, मतलब दवाइयाँ वगैरह। हाँ, दवाइयाँ, मेडिकल सप्लाईज, ये सब। हाँ। ये साल दर साल करीब 15 से 16% बढ़ गया है। जबकि रेवेन्यू कितना बढ़ा? करीब 13%। तो खर्चे रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये एक पॉइंट है जिस पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं प्रॉफिट पर। यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 414 करोड़ रुपए। ओके। ये पिछले क्वार्टर के 380 करोड़ रुपए से बेहतर है और पिछले साल इसी क्वार्टर में तो सिर्फ 258 करोड़ था। अरे वाह, मतलब पिछले साल से करीब 60% का जंप है। ये 380 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का था। अच्छा, तो अनुमान से भी बेहतर। हाँ, काफी बेहतर। तो ये एक मजबूत संकेत है, दिखाता है कि कंपनी शायद कॉस्ट कंट्रोल अच्छा कर रही है या डिमांड उम्मीद से ज्यादा मजबूत रही। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिख रही है। इसका असर मार्जिन पे कैसा रहा? मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। Q4 में ऑपरेटिंग मार्जिन 7.40% पर आ गया। पिछले क्वार्टर में कितना था? पिछले क्वार्टर में ये 6.86% था और पिछले साल तो 5.22% ही था। तो मतलब साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों में सुधार है। हाँ, दोनों में सुधार है, जो कंपनी के लिए तो अच्छा है। लेकिन हॉस्पिटल का मार्जिन बढ़ना, इसका दूसरा पहलू मरीजों पर असर भी हो सकता है। हाँ, वो बात भी है। मतलब कॉस्ट बढ़ सकती है पेशेंट्स के लिए। पॉसिबली। ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है हमेशा। सही बात है। अच्छा, आखिर में जरा EPS और वैल्यूएशन देख लेते हैं। हाँ, Q4 में EPS रहा 27 रुपीस। पिछले क्वार्टर में 26 रुपीस था और पिछले साल 17.5। और अभी शेयर प्राइस चल रहा है करीब 6,880 रुपीस। तो इस हिसाब से PE रेशियो करीब 68 बनता है। 68 का PE। ये तो काफी ज्यादा लगता है। मतलब हिस्टोरिकली भी और सेक्टर के हिसाब से भी ये प्रीमियम वैल्यूएशन है। तो क्या ये जस्टिफाइड है इन नतीजों को देखते हुए? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। नतीजे अच्छे हैं, प्रॉफिट बीच भी किया है, लेकिन 68 का PE ये दिखाता है कि मार्केट भविष्य में बहुत ही मजबूत ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है प्राइस में। बिल्कुल, या फिर मार्केट ब्रांड वैल्यू और कंसिस्टेंसी के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। तो संक्षेप में कहें तो नतीजे पॉजिटिव है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब ऊपर, डिविडेंड भी अच्छा है। लेकिन वो खर्चों वाली बात। हाँ, खर्चों की तेज ग्रोथ और ये ऊंचा PE रेशियो, इन दो चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये थी अपोलो हॉस्पिटल्स के Q4 नतीजों की मुख्य बातें। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसा मैंने पहले कहा, हॉस्पिटल सेक्टर में ना ये प्रॉफिटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का बैलेंस बड़ा क्रिटिकल होता है। मार्जिन सुधारना शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, पर क्या इससे आम आदमी के लिए इलाज और महंगा हो रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। सही है। भविष्य में देखना होगा कंपनी संतुलन को कैसे मैनेज करती है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय बिंदु है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब